एकांत के साथी मनुष्य की यह एक अद्भुत विशेषता है कि वह जिन परिस्थितियों में रहने लगता है उनका अभ्यस्त हो जाता है। जब मैंने इस निर्जन वन की सुनसान कुटिया में प्रवेश किया तो सब और सूना ही सूना लगता था। अंतर का सूनापन जब बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। अमावस्या की अंधेरी रात, बादल घिरे हुए, छोटी छोटी बूंदें ठंडी वायु का कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयत्न। छोटी सी कुटिया में पत्तों की चटाई पर पड़ा हुआ यह शरीर आज फिर असुकर अनभ्यस्त अनुभव करने लगा था। आज नींद फिर उचट गई थी। शरीर असुविधा अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर क्यों न ठहरा। मन की रुचि देखकर उसी के अनुकूल यह विचार प्रवाह को छोड़ देता है हमारा यह मस्तिष्क। इतने में ही सिराहने की एक छोटे से छेद में बैठे हुए झिंगुर ने अपना मधुर संगीत आरंभ कर दिया। एक से प्रोत्साहन पाकर दूसरा बोला और फिर लगातार उनकी आवाज बढ़ती गई। झिंगुर ने बड़ा मधुर गान गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, प्रभाव जैसे ही मौजूद थे वैसे मनुष्य सोचता है। उसने गाया, यह असीम क्यों ना बन, असीमता का आनंद क्यों न ले, सीमा ही बंधन है। असीमता में मुक्ति का तत्व भरा है। जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीजें और कुछ व्यक्तियों को ही अपना मानता है, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है, वह बेचारा क्षुद्र प्राणी इस असीम परमात्मा के असीम विश्व में भरे हुए असीम का आनंद भला कैसे ले सकता है। एक तारे पर जैसे बीतराग यानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्वाण पद गा रही हो, वैसे ही यह झिंगुर अपना गान निर्विघ्न होकर गा रहे थे। किसी को सुनाने के लिए भी स्वतः सुख का ही यह प्रयत्न निरंतर ही चलता रहा। उनका पुरानी आदतें छूटने लगी। मनुष्यों तक सीमित यह आत्मीयता ने बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयत्न किया तो अपनी दुनिया बहुत बड़ी चौड़ी होने लगी। आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा तो चारों सहचर दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कसाय कल वल्कधारी भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गिरुआ पहने अपने कोई तपस्वी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। छोटे छोटे लता गुल में नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चों की तरह पंक्ति बनाकर बैठे थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु को झोंकों के साथ हिलते हुए ऐसे लगते थे मानो प्रारंभिक पाठशाला के छोटे छात्र सिर हिला हिला कर पहाड़े याद कर रहे हों। पल्लवों पर बैठे हुए पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्मा खिलौने जैसे सुंदर आकार धारण करके इस वनश्री का गुणगान और अभिनंदन करने के लिए ही स्वर्ग से उतरी हों। नव यौवन का भार जिसे संभलने में ना आ रहा हो, ऐसे इतराती हुई पर्वतीय नदियां बगल में बह रही थी। उसकी चंचलता देखते ही बनता था। गंगा में और भी नदियां आकर मिलती हैं। मिलन के संगम पर ऐसा लगता था मानो दो सहोदर बहनें ससुराल जाते समय गले मिल रही हों, लिपट रही हों। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है। वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोक नायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर तक ऐसे बैठे थे मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हों। हिमाच्छादित चोटियां उनके श्वेत केशों को झांकी करा रही थी। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उन्हें पहना जा रहा है। कीमती साल दुसाला में उनके नग्न शरीर को लपेटा जा रहा हो। जिधर भी दृष्टि उठती थी उधर एक विशाल कुटुंब अपने चारों ओर फैला हुआ नजर आता था। सुनहली धूप ऊंचे पर्वतों शिखरों से उतरकर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए आ गई थी मानो अविद्याग्रस्त हृदय में सत्संग स्वल्प स्थायी ज्ञान हो गया हो। ऊंचे पहाड़ों के आड़ में सूरज इधर उधर ही छिपा रहता है। केवल मध्याह्न को ही कुछ घंटों के लिए उसके दर्शन होते हैं। भावना आगे बढ़ी। जब अंतराल हुलसता है तो तर्कवादी कुतर्की विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। वे अपने दुनिया आप बसा लेते हैं, काल्पनिक ही नहीं शक्तिशाली भी, सजीव भी। इसी प्रकार जिसके पास बैठा था वह बड़े से पीले फूल वाला पौधा बड़ा
हंसोर तथा वाचाल था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त तुम मनुष्यों में व्यर्थ जा जन्मे, उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़-बुन, हर समय तनाव, हर समय कुहन में जीते हैं। अब की बार तुम पौधे बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न हैं, कितने खिलते हैं। जीवन को खेल कर मानकर हमने जीवन में कितना आनंद पाया है। देखते नहीं हमारे भीतर आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखरी पड़ी है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसी को आनंदित करके भी रखते हैं। इसी प्रकार हंसोर पीला पौधा खिलखिला कर हंस पड़ा, सिर हिला हिला कर वह स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के लिए पग पग पर शिक्षक मौजूद है, पर आज सीखना कौन चाहता है। सभी तो अपनी पूर्णता के अहंकार के मध्य में ऐसे ऐंठे ऐंठे से फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयमेव हमारे हृदय में प्रवेश करने लगती है।